और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश में एलपीजी संकट की खबरों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बाजार में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। कहीं सिलेंडर की सप्लाई कम होने की चर्चा है तो कहीं लंबी वेटिंग की बात सामने आ रही है। अब देखिए, ऐसे में दर्शकों सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई गैस सिलेंडर की कमी है या फिर कमी का माहौल बनाकर कालाबाजारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई जगहों पर तो उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जबकि एजेंसियों का दावा है कि सप्लाई सामान्य है। अब ऐसे में शक गहरा रहा है वो ये कि बीच की कड़ी में ही क्या खेल हो रहा है, जहां सिलेंडर रोककर ऊंचे दाम पर बेचने की कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से भी संकेत मिल गए हैं कि कृत्रिम संकट पैदा करने वालों पर नजर रखी जा रही है और कार्रवाई लगातार जारी है। छापेमारी, स्टॉक की जांच और वितरण व्यवस्था की निगरानी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि जमीनी स्तर पर हालात अलग अलग नजर आ रहे हैं। कुछ इलाकों में स्थिति सामान्य है तो कुछ जगहों पर उपभोक्ता परेशान है। यही वजह है कि यह मुद्दा जो है सिर्फ सप्लाई का नहीं बल्कि वितरण और निगरानी का भी बन चुका है। हालांकि मध्य पूर्व से लगातार गैस की सप्लाई हो रही है। हमारे जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से लगातार आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या सच में एलपीजी की कमी है या फिर अफवाहों और कालाबाजारी ने संकट की तस्वीर बनाकर रख दी है। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक खास रिपोर्ट, एलपीजी संकट पर सबसे विश्वसनीय पड़ताल, जिसमें बताएंगे बाजार में क्या सच है, कहां अटक रही है सप्लाई और किन कारणों से बढ़ रही है आम लोगों की मुश्किलें। और देखिए, यही वजह है कि बार बार ये जो संकट के बादल यहां पर गहराने की लोग कोशिश कर रहे हैं, उस पर देखिए जमीनी ग्राउंड जीरो से भी हम रिपोर्ट देखेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे हमारे संवाददाता अकरम खान का। अकरम, देखिए सबसे पहला मेरा सवाल है, एक तरफ जब हॉर्मुज स्ट्रेट से हमारे जहाज आ रहे हैं, कूटनीति काम कर गई, आखिर वो काला बाजारी करने वाले लोगों पर क्या सख्त कार्रवाई हो रही है? अकरम, जरा नोएडा की स्थिति बताइए। अकरम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? इलाके की ये तस्वीर है जहां पर ये जो गैस की एजेंसी है उसको आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहाँ पर जो स्थिति है वो थोड़ा वेटिंग जरूर है लेकिन लोगों को गैस मिल रही है। इसके अलावा एक सबसे खास बात यह है कि जो सरकार ने मजदूर और छात्र यहाँ से पलायन कर रहे थे गैस की किल्लत की वजह से, उसके लिए एक राहत भरी खबर ये दी है कि जो 5 किलो का सिलेंडर है उसको तत्काल आप उसको जो सिलेंडर है उसको आपको मिल जाएगा। और उसके लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड दिखाने की जरूरत होगी जिससे कि आप जो आसानी से सिलेंडर ले सके। ये सिलेंडर तकरीबन 1561 रुपए के आसपास का है जो लिया जा रहा है। और मेरे साथ कुछ लाभार्थी हैं, पहले मैं आपको वो सिलेंडर दिखाना चाहूंगा। देखिए, वो सिलेंडर है जिसको लेकर जो 5 किलो का ये सिलेंडर है। जी, और जो स्टूडेंट हैं जरा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, आप कहाँ से हैं ये मैं बताइए। बिहार से हूँ और हाँ। मैं यहाँ पढ़ने के लिए रहती हूँ। हाँ। लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पाने के कारण हम खाना नहीं बना पा रहे थे, जिससे मुझे पता चला कि सरकार की योजना शुरू हुई है कि 1561 रुपए में ही वो हमें 5 किलो का सिलेंडर दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये सिलेंडर जो अब से पहले आप खरीदते थे वो कितने रुपए का पड़ता था, और जो मार्केट में काला बाजारी में मिल रहा था तब कितने का मिल रहा था, और ये कितनी राहत भरी खबर है आपके लिए? पहले हम सिलेंडर छोटे वाले में जब कालाबाजारी से वो उससे भरवाते थे ब्लैक से, तो वो 100 रुपए किलो भरते थे। अब वो 400 रुपए किलो भर रहे हैं। कहीं मिल रहा है, कहीं वो भी नहीं मिल रहा है। इससे हमें बहुत राहत हुई है इस सिलेंडर योजना से। अच्छा, ये जो आप कहाँ क्या करते हैं यहाँ पर? हम यहाँ से MBA कर रहे हैं गलगोटिया में। जो मजदूर और छात्र आपके जैसे पलायन कर रहे थे जिनके लिए दिक्कत हो रही थी, तो ये क्या आपको सिर्फ आधार कार्ड दिखा के मिला? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे थे, और जब ये आप सिलेंडर वापस करेंगे तो क्या रिफंडेबल आपको पैसा मिलेगा? बस आधार कार्ड दिखाने की जरूरत है और रिफंडेबल 900 रुपया है अमाउंट। तो आपको ये लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छी राहत है आप लोगों के लिए, जो लोग पैनिक हो रहे थे या जिन लोगों के सामने दिक्कत आ रही थी? ये बहुत अच्छी योजना है स्टूडेंट्स के लिए, और जो लोग मजदूर है पलायन कर रहे थे उनके लिए सरकार ने बहुत अच्छी योजना शुरू की है। देखिए, हमारे साथ जरा इस एजेंसी के जी। संचालक भी हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। धर्मेंद्र जी, जरा ये बताइए कि आप लोग ये जो 5 किलो का सिलेंडर दे रहे हैं, इसके लिए क्या आप फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या और कैसे ये काम कर रही है, और कितना रेस्पॉन्स लोगों का देखने को मिल रहा है आपको इसमें? सर, ये बहुत अच्छी योजना है, स्कीम है गवर्नमेंट की। और ये एक आधार कार्ड दे दो और उससे ही ये
मिल पाएगा। अच्छा, कितने लोग आ रहे हैं? जैसे अगर बात करी जाए तो कितना रेस्पॉन्स अच्छा है लोगों का? अब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो पा रहा है और फिलहाल स्टूडेंट ज्यादातर आ रहे हैं। अच्छा, जो मारा मारी हो रही थी, गैस की किल्लत हो रही थी, तो आपको लगता है कि ये वाली योजना जो शुरू करी गई है इससे वो थोड़ा सा कम होगी? क्योंकि मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, ऐसे स्टूडेंट प्रभावित हो रहे थे। जी सर, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है और स्टूडेंट के लिए भी जिन्हें सिलेंडर नहीं, जिन पे कनेक्शन नहीं है, उन्हें एक आधार कार्ड लेके आओ और 1581 रुपए है इसका जो है। अच्छा, रिफिलिंग कितने में होगी धर्मेंद्र जी? इसका रेट है 602 रुपए, पर हम लोग 600 ही रुपए ले रहे हैं जी। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था, जैसे मान लीजिए अभी क्योंकि किल्लत है, किल्लत के बाद क्योंकि 5 किलो का सिलेंडर है, तो जाहिर सी बात है ऐसे स्टूडेंट है या कोई और भी हो, उन्हें जो 14 किलो का सिलेंडर है वो कम पैसों में पड़ेगा, तो अगर ये रिफंड करेंगे तो फिर उसके लिए क्या प्रोसेस? इनके पैसा वापस मिल जाएंगे। इनका कितने में? 900 रुपए वापस मिल पाएगा सर इन्हें। तो आप जैसे देख रहे थे, इस योजना को शुरू होने से पहले बहुत सारी भीड़ लग रही थी लाइन पे, जो मजदूर की थे वो अब कम देखने को मिल रही है? जी कम हो रही है। कम हो रही है जी। तो ये बहुत फायदेमंद योजना आपका? जी सर, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, कितने लोगों को अब तक दे चुके हैं? आज से ही बांटना शुरू हुआ है? नहीं सर, हम इसे दे रहे हैं शुक्रवार से। तो बहुत कनेक्शन हो रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट यही कनेक्शन करा रहे हैं जी। 5 kg का ही। कितनी देर में दे देते हैं आप? ज्यादा 15 या 10 मिनट का काम है बस। बिल्कुल। देखिए सृष्टि, देखिए ये तमाम लोग हैं जो स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ। उन्होंने बताया कि वो लगातार अब से पहले जब रिफिल करा रहे थे तो 1 किलो सिलेंडर, जो 1 किलो गैस थी, वो तकरीबन 200 से 300 रुपए पर केजी मिल रही थी कालाबाजारी में। लेकिन जैसे ही ये योजना शुरू हुई है, इसका सीधा सीधा लाभ स्टूडेंट हो और जो मजदूर हो, जिनके सामने सबसे बड़ा संकट यही था कि आखिर वो गैस से कैसे पाए और कैसे उससे अपना जो घर का खाना है वो बनाए, वो एक सबसे बड़ी संकट खड़ा हो रहा था। इसी को लेकर जो पैनिक की स्थिति थी वो भी बनी हुई थी। क्योंकि अब ये गैस की जो कनेक्शन है वो आसानी से मिल रहे हैं और रिफंडेबल भी है इसकी सिक्योरिटी, तो कहीं ना कहीं जो लाइनें लग रही थी वो कम होंगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट है या मजदूर है, उन्हें बहुत बड़ी राहत की खबर है। जो गैस के एजेंसी संचालक है, उनका कहना है कि लोगों की जो लगातार ग्राउंड जीरो से बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए कुछ और अहम जानकारी आपको देना चाहेंगे। संकट के वक्त सरकार ने किस तरीके से इसमें तोड़ निकाला, ये भी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे कि आखिर ये जो विकल्प है, ये जो तैयारी है, ये किस तरीके से यहां पर कारगर साबित हुई। देखिए, अगर बात की जाए दर्शकों, तमाम संकट के बीच मिसाल बना गांव। जी हां, ईरान तनाव के बीच एलपीजी संकट की चर्चा तेज हो रही थी, जहां ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि चंदौली का इकोनी गांव बना आत्मनिर्भर मॉडल। इसको आपको समझना चाहिए। संकट के बीच एक जो गांव है चंदौली का, वो मिसाल बनकर उभरा है। सिलेंडर किल्लत का गांव पर कोई असर नहीं है और यही वजह है कि इस रिपोर्ट को हमने आपको दिखाना मुनासिब समझा। पाइपलाइन से सीधे गैस की सप्लाई, जी हां, पाइपलाइन से सीधे गैस की सप्लाई। आप पढ़िए, संकट के बीच मिसाल बना गांव, जहां सस्ती गैस से यहां पर ग्रामीणों के बीच खुशी की लहर है। ईरान तनाव के बीच एलपीजी संकट की चर्चा जब तेज हो रही थी, जब लगातार संकट के बादल गहरा रहे थे, तभी चंदौली का इकोनी गांव बना आत्मनिर्भर मॉडल। और देखिए, पीएम मोदी भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। सिलेंडर किल्लत का गांव पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका इंपैक्ट इकोनी गांव में दिखने को नहीं मिल रहा है। पाइपलाइन से जो है वो सीधे गैस की सप्लाई हो रही है। जी हां, पाइपलाइन से सीधे गैस की जो सप्लाई है वो यहां पर होती नजर आ रही है। और इस गांव से लोगों को सीख लेनी चाहिए। इस गांव से यहां पर जो भारत में जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, उन पर तो खैर प्रशासन का डंडा चल ही रहा है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो इस वक्त ये समझ रहे हैं कि आखिर गैस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1 साल तक कैसी स्थिति बनी रहेगी, तो इस गांव से कहीं ना कहीं ये जो उदाहरण है हमें सीखना जरूर चाहिए। तो देखिए, संकट के बीच मिसाल बना चंदौली का इकोनी गांव, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अब ऐसे में जो कालाबाजारी कर रहे हैं, देखिए लगातार हर राज्य से ये तमाम खबरें आ रही है कि लोग काम यहां पर कालाबाजारी कर रहे हैं। और देखिए, इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। जंग के तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। 60,000 टन एलपीजी की बात हो, बता दें आपको, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जंग के तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। 60,000 टन एलपीजी सिलेंडर आ रहा है। और जहां लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बात की जाए, यहां पर ये जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरीके से हमारे जहाज आ रहे हैं, 2 जहाज 60,000 टन एलपीजी लेकर भारत आ रहे हैं, ये बड़ी